आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, न ही किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर फिर भी कोई भारत की आंखें दिखाएगा तो देश की शांति को खतरा पहुंचाएगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारत हमेशा से ही अग्रसर रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत ने खुलकर आतंकवाद की खिलाफत की है। हाल ही में एक बार फिर से भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है। एक इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर बोलते हुए स्पष्ट कहा कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो पाकिस्तान में ही क्यों न छिपे हों। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में आतंक फैलाने के बाद सीमा पार भागने वाले शख्स को मारने के लिए भारत पाकिस्तान के अंदर भी घुस जाएगा। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक बड़ी योजना के तहत साल 2020 से पाकिस्तान में 20 आतंकियों को मार गिराया है। देश को नुकसान पहुंचाने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। अब इस रिपोर्ट के बारे में रक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश की तारीफ से किसी भी आतंकी के भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मंत्री ने कहा कि अगर आतंकी छिपने के लिए पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर उसे मारेंगे। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया, न ही किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर फिर भी कोई भारत को आंखें दिखाएगा तो देश की शांति को खतरा पहुंचाएगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य। इसके साथ ही इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि आश्वस्त रहें कि पीओके के लोग खुद मांग करेंगे कि वो भारत के साथ रहें। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके में कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं क्योंकि वहां के लोग भारत में विलय चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट आई है और विकास तेजी से हुआ है।